बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हमको कभी कफ या कोल्ड होता है तो हम जाते हैं केमिस्ट के शॉप एंड फिर उनसे बोलते हैं भैया एक कफ सिरप जो है वो हमें दे दीजिए। एंड जो भी कफ सिरप वो हमें देते हैं विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर हम उस चीज का उपयोग करने लगते हैं। एंड एट टाइम्स जो हमारी टियर 2 सिटीज होती हैं वहां पर यह भी देखा गया है कि केमिस्ट के पास ही जो है लोग जाते हैं और उनको बताते हैं कि सर ये वो बीमारी है जो हमको हो गई है एंड इसके लिए हमें क्या दवा ले लेना चाहिए। एंड इस वजह से विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर हम जो है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन वो दवाई खाते हैं जो कि केमिस्ट ने हमें दे दी या फिर हमारे रिश्तेदारों ने हमें बता दिया कि हमको भी ऐसी ही चीज हुई थी, उसके लिए हमने ये दवाई खाई और देखो हम तो ठीक हो गए, तो आपको भी यही खा लेना चाहिए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक ड्रग का एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होता है। हर एक ड्रग जो होता है वो किस पर्टिकुलर बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज की समझ आपको और हमको नहीं है। रादर इसके लिए देयर आर प्रोफेशनल्स जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं और वो ही हमको ये चीज अच्छे से बता सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर केस है जो कि अभी अभी आ रहा है खबर उज्बेकिस्तान से, जहां 18 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और ये दर्दनाक मृत्यु कैसे हुई? बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ समथिंग विच इज नोन एज अ कफ सिरप। ये एक कफ सिरप है जो कि हरियाणा यानी इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है मैरियन बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है, एक ड्रग है जिसको हम एक कफ सिरप के नाम से यहां पर जो है कनोट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो कफ सिरप है इसको लेने के बाद 18 बच्चों की मौत हुई है, ऐसा उज्बेकिस्तान सरकार का कहना है। जैसे ही ये खबर आती है यहां पर आप देख सकते हो कि जो मैरियन बायोटेक फार्मा कंपनी का जो लीगल हेड है उनका यह कहना है दैट वी रिग्रेट द डेथ्स, गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी, वी विल टेक एक्शन एज पर द रिपोर्ट। बट टिल देन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने सारे के सारे टेस्ट पास करने के बाद बनाया है। एंड सेकेंडली अभी हमने इस प्रोडक्ट की जैसे ही ये खबर आई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया है। अब जो है आपकी यानी हमारी सरकार जो है इस पे एक पूरा का पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी कर रही है। जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है यहां पर कि हमारी जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने किसी भी प्रकार से इस ड्रग को अनऑथराइज्ड वे से रिलीज नहीं किया है। सारे लेजिटिमेट टेस्ट जो होने थे वो हुए हैं। अब आते हैं आगे एंड देखते हैं कि क्या कहा गया है उज्बेकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। उज्बेकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री ने दो अलग अलग कारण जो हैं बताए हैं इस पर्टिकुलर डेथ के। पहला कारण इन्होंने या पहला फैक्टर जो है वो बताया है एक्सेस डोजेस ऑफ द मेडिसिन इन किड्स हु डू नॉट रिक्वायर द ड्रग एंड सेकंड द कंटामिनेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये एक ड्रग का कंपोनेंट है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आपका ये जो ड्रग है इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया है। एंड अगर आप न्यूज से थोड़ा बहुत वाकिफ होंगे तो आपको पता होगा कुछ समय पहले की बात है, गैम्बिया से भी ऐसी रिपोर्ट आई थी जहां पे इंडिया के जो कफ सिरप है वो लेने की वजह से वहां भी बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी। बट यहां उज्बेकिस्तान की सरकार खुद बता रही है कि दो कारण है। एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जो कि विस्कस होता है, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है। ये मिलाया जाता है प्रोडक्ट्स में ताकि उनमें एंटी फ्रीजिंग, आई रिपीट एंटी फ्रीजिंग जो है वो कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो ये इसका उद्देश्य होता है। एट द सेम टाइम यहां पे वो खुद बता रहे हैं कि ये बच्चों ने एक्सेस डोजेज में ये पर्टिकुलर दवाई जो है वो ली है। आगे इसमें और भी ये बताया गया है दैट टू डेट 18 of the 21 children with acute respiratory disease have died as a result of DOC1 max syrup। क्या नाम है दवाई का? DOC1 max syrup। ठीक है, उसके बाद अब आगे बताया गया है that it was found that the deceased children before admission to the hospital treatment took this drug at home 2 to 7 days 3 to 4 times a day। यानी कम से कम 2 से 7 दिन तक लगातार ये दवाई ली गई है 3 से 4 बार।
एंड ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि बच्चों को किसी भी तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी। यही आपको समझाना चाहेंगे कि आजकल हमने बहुत ज्यादा देखा है हमारी टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में, कि चूंकि हम सोचते हैं कि सर्दी खांसी ही तो है, कफ सिरप ले लेते हैं और फिर उसको अपने ही हिसाब से पीने लगते हैं। ऐसा मत करिए। देयर हैज टू बी अ प्रिस्क्रिप्शन, देयर हैज टू बी अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ डोजेज जो आप ले रहे हैं, उससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी, इसी के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट ने एक जो है इस पर्टिकुलर इशू पे पूरा का पूरा इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। एंड जो इंक्वायरी अभी प्रिलिमिनरी हुई है उसमें ये पाया गया है दैट द कंपनी डज नॉट हैव एनी डोमेस्टिक मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कंपनी है इसका इंडिया में कोई भी मार्केट नहीं है। कहने का तात्पर्य कि ये इंडिया में सेल नहीं करती है। इसका इकलौता मार्केट जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट है एंड इट इज देयर इन उज्बेकिस्तान, यानी ये अपने सारे प्रोडक्ट्स को उज्बेकिस्तान में बेचती है। तो इंडिया में पहली चीज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये बताया जा रहा है दैट कंपनी इज करेंटली ऑपरेशनल एंड दे हैव ऑल द मैंडेटरी लाइसेंसेस। जितने भी लाइसेंसेस होने चाहिए वो सभी लाइसेंसेस इनके पास हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने किया है जो कि इलेजिटिमेट है। ठीक है, और क्या बोला गया है? नाउ द इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे इज टू फाइंड आउट वेयर दे प्रोक्योर्ड द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एंड कंपनी ऑपरेशनल है 2010 से एंड एज पर द इंफॉर्मेशन अभी इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने जितने भी प्रोडक्शन ऑफ ये वाला ड्रग जो है उसको रोक दिया है टिल दिस पर्टिकुलर इंक्वायरी एंड्स एंड पूरा का पूरा इनका जो है एनालिसिस एक बारी हो जाता है। तो यहां पर इस न्यूज से हमको सीखने के लिए क्या मिला? एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कंपनी का नाम, आपको पता होना चाहिए कहां पे बेस्ड है, आपको यह पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कंपनी ने कौन सा वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो अपने ड्रग में मिला रखा था। एंड इसी के साथ साथ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का ड्रग अगर आप ले रहे हो मेक श्योर कि वो प्रिस्क्राइब्ड हो। किसी भी प्रकार का ड्रग अगर आप ले रहे हो मेक श्योर कि वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ डोजेज में ही हो एंड मेक श्योर कि आप किसी भी केमिस्ट के पास, किसी भी रिलेटिव, किसी भी नोन के कहने पे दवाई का सेवन ना करें, बट रादर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं सिर्फ उनके पास ही जाएं एंड फिर इस दवाई को जो है आप यूज करें। With this, I would like to call an end to this session. My name is Aditya Rai and I am signing off. All the very best for your examination. If in case आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू हिट दैट रेड बटन एंड एट द सेम टाइम वो लाइक बटन जो है उसको भी हिट करें ताकि हम और ज्यादा ऐसी न्यूज जो है आपके लिए लेकर आ सकें। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।